बक्सर जिला प्रशासन को और बिहार की सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि अगर आज़ाद पासवान के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अपराधियों की घरों की कुर्की जब्ती नहीं होगी, उनको निर्गत जो सरकारी लाइसेंसी हथियार है उसका लाइसेंस अगर रद्द नहीं हुआ, आज़ाद पासवान के जो परिजन हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 50 लाख का अगर सरकारी मुआवजा नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में आज़ाद पासवान के न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम के माध्यम से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो बिहार के डीजीपी हैं उनका भी आने वाले समय में घेराव करने का काम करें। तो शासन प्रशासन के द्वारा उनके घरों का कुर्की जब्ती किया जाए और जो अपराधी हैं उनके घर में कई लोगों को लाइसेंसी हथियार निर्गत हैं उनका लाइसेंस रद्द करवाया जाए और जो पीड़ित परिवार है उस परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए। देखिए अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के मेन रोड पे है और आपको बता दें कि अभी हमारे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं ये भीम आर्मी और ओपी राजभर की पार्टी भारतीय स्वदेव समाज पार्टी दोनों पार्टियां, इसके साथ साथ माले का भी कुछ झंडा दिखेगा और इन सभी का उद्देश्य है जिले में आज़ाद पासवान नाम के एसपी नेता को जो है दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी, उनको न्याय दिलाने के लिए ये दोनों पार्टियां तीनों पार्टियां आज सड़कों पे है और इनकी मांगे क्या है जानने की कोशिश करते हैं। कप्तान जो है एक वही ठीक है, इस वजह से पकड़ लीजिए, लेकिन अभी भी आज़ाद पासवान के जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। तो आज हम लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से बक्सर जिला प्रशासन को और बिहार की सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि अगर आज़ाद पासवान के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अपराधियों की घरों की कुर्की जब्ती नहीं होगी, उनको निर्गत जो सरकारी लाइसेंसी हथियार है उसका लाइसेंस अगर रद्द नहीं हुआ, आज़ाद पासवान के जो परिजन हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 50 लाख का अगर सरकारी मुआवजा नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में आज़ाद पासवान के न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम के माध्यम से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो बिहार के डीजीपी हैं उनका भी आने वाले समय में घेराव करने का काम करेंगे। देखिए ये भारत में कोई नई बात नहीं है, जो दलितों की हक की आवाज़ उठाता है, जो दलितों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करता है, जो दलितों पिछड़ों आदिवासियों के मुद्दे पे जो मुखर रहता है, अपने समाज का ढाल बन करके खड़ा रहता है, उसको नक्सली बता दिया जाता है। और कोई मुसलमान अगर अपने समाज की बात करता है तो उसको आतंकवादी पाकिस्तानी बता दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं। आज़ाद पासवान पूरे शाहाबाद के बहुजन समाज के वो रक्षक थे जो हमेशा कहीं भी किसी शोषित को दबाया जाता था, किसी के घर को तोड़ दिया जाता था, कहीं किसी मनुवादी सामंतवादी के द्वारा उनको दबा करके उनके हिस्से के अधिकार को ख़त्म करने का काम किया जाता था, वहाँ पे आज़ाद पासवान खड़े होकर के ढाल बन करके अपने बहुजन समाज के SC ST OBC का रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते थे। इसलिए मनुवादी शासन प्रशासन के जो लोग हैं आज़ाद पासवान को नक्सली बताने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन आए दिन दलितों का हत्या तो हो ही रहा है बिहार में। देखिए सुशासन की सरकार अगर होती तो आज़ाद पासवान की हत्या नहीं होती बक्सर में, और सुशासन की सरकार होती मुजफ्फरपुर में रूपा का बलात्कार करके हत्या नहीं किया जाता। अगर सुशासन की सरकार होती तो आए दिन जिस तरह की घटनाएं देख रही हैं, जहानाबाद में 3 साल की बेटी का बलात्कार हो जाना, हमारा जो प्रमुख मांग है कि आज़ाद पासवान के जो हत्यारे हैं और जो FIR में परिवार ने जो FIR दर्ज कराया उसमें जो भी नामजद लोग हैं उन सबको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो शासन प्रशासन के द्वारा उनके घरों का कुर्की जब्ती किया जाए और जो अपराधी हैं उनके घर में कई लोगों को लाइसेंसी हथियार निर्गत हैं उनका लाइसेंस रद्द करवाया जाए और जो पीड़ित परिवार है उस परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए और उस परिवार की सुरक्षा के लिए वो अविलंब वहाँ पे प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों का नियुक्ति किया जाए ताकि सुरक्षा
कर्मियों का जो नियुक्ति होगा तो परिवार के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। चूँकि धमकी भी दिया जा रहा है, तो हम ये भी बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार प्रशासन से हमारा जो मांग है उसको पूरा करे, अन्यथा हम लोग संविधान आरक्षण को मानने के साथ साथ अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए मरने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे आज़ाद पासवान के परिवार पे आंख दिखाने वालों का आंख निकाल लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन लग रहा है कि गिरफ्तारी के नाम पर लीपापोती कर रही है, बिल्कुल राजनीति कर रही है। सीधे तौर पे दिख रहा है। घटना 25 दिन बीत गया और यहाँ एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, उनके घरों का कुर्की जब्ती नहीं हुआ। पुलिस बहाने बना रही है, सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बक्सर जिला प्रशासन मामले में लीपापोती करना चाहती है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमर ज्योति जी, पहली बार भीम आर्मी और स्वदेश भारतीय समाज पार्टी एक साथ सड़कों पर उतरी है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यही कहना है कि आजाद पासवान के न्याय दिलाने के लिए चाहे किसी भी दल, किसी भी संगठन, किसी भी न्याय प्रिय समाज के जो लोग हैं, जिनको लगता है कि आजाद पासवान बहुजनों की आवाज़ थे, वो सारे लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब ने आजाद पासवान की लड़ाई लड़ने के लिए जो पहल उठाया है उसका स्वागत है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि हर न्याय की लड़ाई में मजबूती के साथ मिलकर लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन राजनीति कर रही है।